हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले वाले 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और जो बच्चे 6 क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाइए, उसको देख लीजिए। तो आइए बेटा, करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें क्या बोला है? उसमें बोला है भाई, हमेशा आपको इस तरह के क्वेश्चन हैं जो एक तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। आपको दो कंडीशन दी मिलेंगी, थर्ड के बारे में पूछा जाएगा। जैसे उसमें कंडीशन हमारे को दी है कि जो 31st टर्म ऑफ एपी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म। ये तो हमें क्या बेटा फाइंड आउट करना है। दो चीजें हमें गिवन मिलेगी, जिसमें हमें गिवन क्या दे रखा है? उसने बोला 11th जो टर्म है, यानी T11 जो हमें गिवन है बेटा, वो हमें क्या दे रखी है उसने? T11 38। और 16th जो टर्म है बेटा, 16th जो हमें टर्म गिवन है, दिस इज 73। वो 73 गिवन है। तो बेटा ये तो हो गया हमारा गिवन। अब इन दोनों गिवन जो हमें टर्म्स दी हुई हैं उससे हमें क्या करना है बेटा? 31st टर्म निकालनी है। तो पहले तो क्या करेंगे बेटा, आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। यहाँ पे n तो बेटा यहाँ पे n माइनस 1 आएगा, यदि एक टर्म कम लेंगे। जैसे यहाँ पे 20 आएगा तो यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ 18 है तो यहाँ 17 आएगा। एक टर्म यहाँ कम लेंगे और d और a के वैल्यू के बारे में हमें पता है। जैसे a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम रोल नंबर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। अभी क्या करेंगे बेटा, 11th कंडीशन पे चलेंगे, फर्स्ट लेके चलेंगे इसको। फर्स्ट में क्या a प्लस 10d हो जाएगा। मैंने क्या कहा? a के साथ 1d क्या होगा? कम होगा। अगर 11th टर्म है तो 10d आएगा, तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 38 हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड जो गिवन है उसमें क्या हो जाएगा? a प्लस 15d इक्वल टू हो जाएगा बेटा 73। दो हमारे पास हो गए हैं। अब क्या करेंगे? हमने अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जो इक्वेशंस है उसका पेयर मिलेगा आपको, उसको कई मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ में एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? साइन चेंज सब्ट्रैक्शन लगा, यहाँ माइनस यहाँ दिस इज कैंसिल। अभी क्या होगा बेटा? यहाँ माइनस 5 d अपने पास यहाँ बचने वाला है और इधर बचने वाला अपना यहाँ पे 5 और 3 35 माइनस 35 एंड d इज 7। 35 by 5 d is 7। अब जो d की वैल्यू आ गई बेटा, इसको क्या करेंगे? पुटिंग इन फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। और फर्स्ट में क्या दे रखा है बेटा? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 एंड a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 38 माइनस 70। ये हो जाएगा यहाँ पे 32 माइनस, ये हो जाएगा बेटा वो भी माइनस का। तो a की और d की हमारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पर a और d अगर हमारे पास है और n भी हमारे पास है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू -32, d की वैल्यू d की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बेटा हमें n की वैल्यू है यहाँ पर 31। तो हमारे पास हमें टर्म कौन सी निकालनी है बेटा? 31 में एक d क्या होगा? कम होगा, a प्लस 30d हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा a जब गिवन है -32 प्लस 30 इंटू 7, ये हो जाएगा बेटा -32 प्लस 2 10, ये हो जाएगा 178। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बेटा नेक्स्ट पर चलते हैं एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट के बारे में उसने ऐसे ही कंडीशन हमें दी है। उसमें कहा भी एक एपी है जिसके अंदर कितने टर्म है? 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12th एंड द लास्ट टर्म इज। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी क्लास में एक लास्ट जो बच्चा है उसका रोल नंबर 40 है, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हुए? 40। आपकी क्लास में लास्ट जो बच्चा है उसका रोल नंबर है 40, तो आपकी क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं? 40 के लास्ट रोल नंबर से पता लग जाएगा। तो इसी तरह इसने बताया है कि भाई एक जो क्लास है या फिर जो एक सीरीज है दी हुई है उसके अंदर कितने बच्चे हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल टर्म कितनी, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। यही है ना। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या क्या बेटा?
गिवन में एक तो उसने कौन सी टर्म हमारे को दे दी है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम करने वाले हैं, उसने तो थर्ड टर्म दिया, थर्ड टर्म हमारे पास 12 और एक उसने लास्ट टर्म दे दी है, लास्ट का मतलब 50 क्योंकि है ही उसके पास 50 टर्म तो लास्ट तक 50 टर्म होगी और 50 जो टर्म है उसका वो किसकी वैल्यू कितनी है 106 उसने लास्ट टर्म दी है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट 29 बेटा आपको an से भी दिखा सकते हो, इसको t3 से भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप tn और an दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हम पीछे की तरह है उसी प्रोसीजर चलेंगे, a3 है 12 तो a + 2d लिख दे इसको, a + 2d = 12 फर्स्ट हो जाएगी इक्वेशन, ऐसे इसलिए a + 49d हो जाएगा, a + 49d और a + 49d = किसके हो जाएगा 106। एलिमिनेशन मेथड बाय सब्ट्रैक्शन होगा, अभी क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी हमारे क्या हो जाएगा -47d -47d -94 ये हो जाएगा बेटा -94 हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब अपने पास क्या बचने वाला है बेटा, यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ पे अपने पास बचने वाला है अभी -2 -2 कैंसिल d की एंड वैल्यू d = कितना हो जाएगा 94/47 2 d कितना हो गया बेटा हमारे पास 2 हो गया, पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, अब फर्स्ट में करेंगे तो क्या हो गया a + 2 d = 2 कितना हो जाएगा 12 a = 12 -4 a = 8 अपने पास बेटा अब क्या हो गया, a की वैल्यू d की वैल्यू हो गई, बड़ी आसानी से निकालेंगे। हमें क्या निकालना है 29 ये हमें निकालना था, ये वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब क्या करेंगे t19 के 29 क्या हो जाएगा a + 28d = अब a अपने पास है, हमारे पास कितना है 8 + 28 d की वैल्यू अपने पास क्या है 2 56 + 8 64 हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद बेटा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगले वाले पे। उसने बोला भाई इफ द थर्ड एंड द 19th टर्म ऑफ b 4 and -8 फाइंड द टर्म ऑफ b which is 0। सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हो जाएगा यस ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट पर चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, वो आपको दो टर्में हैं वो दोनों ना दे करके आपको कंडीशन दे देगा। अभी जो क्वेश्चन किए उस समय क्या था बेटा, आपको ये दिया हुआ था भाई फर्स्ट टर्म कितनी है और सेकंड कितनी है। बहुत बार क्या होगा आपको कंडीशन दे देगा, कैसे भी एक टर्म है वो दूसरी से लेस है 15 ग्रेटर है या फिर दोनों में मल्टीप्लाई दे देगा, अभी वो 2 है 3 है, तो इस तरह का रिलेशन देगा तो भी हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करेंगे। 9th में ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें लेट करनी है ना टर्म, 9th एक बार बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 9th मतलब जैसे लास्ट में हमने t29 का 28 ले लिया, जीरो लेके उसमें चलेंगे। लेट कर लेंगे, हम 8 के अपने पास आ जाएगी वैल्यू और हम क्या करके चलेंगे लेट nth टर्म इज 0, तो n = 0 वहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। बेटा जहां भी आपको विच टर्म हाउ मेनी इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लेना n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ आप पहले a और d की वैल्यू निकालेंगे और लेट करके चलेंगे। उसने पूछा भाई कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, तो हम लेट से लेके चलेंगे कि nth टर्म यानी an = 0 पुट करेंगे और फिर वहां से क्वेश्चन को करेंगे। सर इज इक्वल टू में 0 पुट कर हाँ n = 0 वहां से a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अभी आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। उसने बोला भाई कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट दी गई है जो 17th टर्म है वो ज्यादा है 10th टर्म से कितनी 7। उसने कहा भाई t17 है वो ज्यादा किससे t10 से, t10 और कितनी ज्यादा है बेटा दोनों से 7, यानी दोनों का डिफरेंस। कोई मुझे बोले कि भाई मेरे पास आपसे 20 रुपए ज्यादा हैं तो हम दोनों का डिफरेंस कितने हो जाएगा 20 रुपए का, तो यही बोल रहा है जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से कितनी ज्यादा 7, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अभी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे a + 16d माइनस
यहाँ पे बेटा a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा बेटा a प्लस 16d। साइन चेंज ध्यान रखना बेटा, कई बार बच्चे साइन चेंज नहीं करते, प्रॉब्लम आ जाती है। 5d यहाँ 7d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 और d इक्वल टू यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे वैल्यू को, a की वैल्यू फाइंड, उसने एक d की वैल्यू हमारे पास है, उसने एक कंडीशन और दे रखी है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला भाई इफ द 70 टर्म ऑफ a p exceeds the 10 term by then find the common difference। d की वैल्यू निकालने के बस हो गया हमारा, यही क्वेश्चन था। सो कॉमन डिफरेंस इज 1, ये हमें फाउंड आउट करना था भाई कॉमन डिफरेंस कितना भी, क्वेश्चन को नहीं, इतना ही उसने पूछा है। आगे आ जाते हैं बेटा 11th पे, विच आ जाए, जहां मैंने बताया था इसमें n की वैल्यू निकालनी है, जहां पे विच आ जाए, हाउ मैनी आ जाए आपका, तो हमेशा आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11th क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं अभी क्या बोला है उसने। 11th क्वेश्चन में बोला गया है विच टर्म ऑफ द AP, AP हमारे को गिवन है 3 है, जिसमें 15 है, 27 है और जिसमें क्या है 39 है। उसने कहा विल बी 132, ये उसने हमसे बोला है मोर देन, उसने बोला है भाई विल बी 130 मोर देन 54 कौन सी टर्म 54 54। अब देखिए, यानी उसने क्या बता दिया, वही कंडीशन बताई है। उसने बोला भाई ये पी हमारे को गिवन है, कोई ऐसी टर्म बताइए जो 54th टर्म से 132 मोर ज्यादा है। लेट करके चलेंगे, लेट द रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें चाहिए, लेट द रिक्वायर्ड टर्म वैल्यू इज बी ए। हम ये मान के चलेंगे जो nth टर्म है वो टर्म है जो हमें चाहिए होगी। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, जो an टर्म है उसमें और 54 टर्म में कितना डिफरेंस हो जाएगा 132, क्योंकि उसने बोला है आप वो टर्म निकालिए जो 132 ज्यादा है किससे, a54 से। ज्यादा कौन है जो लेट किए वो किससे, a54 से कितनी ज्यादा है 132, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 132। आगे अप्लाई करेंगे पीछे वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस लगाएंगे a प्लस 53 इंटू डी इज इक्वल टू 130। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a हो जाएगा माइनस 53, d हो जाएगा इज इक्वल टू 132। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ से d कॉमन ले लो बेटा, दोनों में है ना, ले लो बाहर। अब d बाहर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस में 53 इज इक्वल टू 132। यहाँ हो जाएगा हमारे पास बेटा। अब यहाँ पे d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। d मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म माइनस से उसे प्रीवियस टर्म, यानी सबसे पीछे वाली टर्म में से उससे आगे वाले, आगे से नहीं चलेंगे पीछे से चलेंगे। सबसे पीछे वाली टर्म लीजिए, उसमें से उससे आगे वाली टर्म माइनस करिए, कितना हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमें क्या रखनी है बेटा यहाँ पे 12, और ये हो जाएगा n माइनस 54 इज इक्वल टू 132, और ये हो जाएगा बेटा n माइनस 54, यहाँ मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड में 132 बाई 11 आ जाएगा, और n इक्वल टू हो जाएगा बेटा 11 प्लस 54, ये हो जाएगा यहाँ पे 65 टर्म। 65 टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, वो टर्म हो जाएगी जो हमें चाहिए होती है, यानी वो टर्म जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो बेटा इस तरह हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है 12 क्वेश्चन होने वाला है, उसको एक बार देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन इसने बोला भाई एक दो एपी हैं, उनका डिफरेंस क्या है, कॉमन सेम है, और कहता है डिफरेंस बिटवीन टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका। एक बात ध्यान रखना, अगर आपका डिफरेंस भी सेम है तो हमेशा क्या होगा, जो टर्में होंगी उनका डिफरेंस हर टर्म का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक बार देखते हैं कैसे। दो एपी हैं, सेम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है। सपोज करिए, देखो हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे है, सपोज करो मेरे पास यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म हो जाएगी 3 प्लस डी, अगली 3 प्लस 2d, क्योंकि मैंने ये मान लिया भाई डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस लेके मैं चला हूँ यहाँ पर कितने का, d का।
अब मैं मान लो दूसरी कोई टर्म ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिया है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 प्लस डी, फिर मैं लेता हूँ 4 प्लस डी, ऐसे करता रहेगा। अभी मुझे बताइए दोनों का डिफरेंस देखें, तो 4 माइनस 1, यहाँ डिफरेंस कितना है 1, यहाँ डिफरेंस करेंगे डी से डी कैंसिल, 4 माइनस 3 1, यहाँ पे देखो 2 डी से 2 डी 4 3 1। तो इस तरह हम कोई भी टर्म ले लें, 100 भी ले ले, 1000 भी ले ले, डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसका आंसर जो क्या रहेगा वो हो जाएगा 100 ही रहेगा, क्योंकि जो भी टर्म है सब के बीच में एमसीक्यू टाइप है सर। हाँ एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बड़े नहीं आने वाला है, ये सिर्फ आपका शॉर्ट ट्रिक के लिए है। उसने बोला भाई 100 भी टर्म है उसमें 100 का डिफरेंस है, तो 1000 टर्म में भी 100 का ही होगा। जैसे यहाँ था फर्स्ट टर्म में भी 1 था और यहाँ पे 1000 टर्म में भी 1 रहेगा। तो हमने 12 क्वेश्चन ये कर लिया है। अभी बेटा एक बार नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसने बोला है ये क्वेश्चन बड़े मुख्य है, वही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आपको सीबीएसई में और हरियाणा बोर्ड में आईसीएसई में मिल जाते हैं क्वेश्चन, बड़े ही महत्वपूर्ण है, एक बार इनको ध्यान से देखना है। उसने बोला भाई 4 डिजिट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 77। 77 से ऐसे बताइए नंबर जो क्या हो जाए डिवाइड 7 से, सो 7 है, 7 से कितने नंबर हैं जो डिवाइड हो जाएंगे और डिजिट कितने होंगे उनमें 3 डिजिट के। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे 3 डिजिट का नंबर लेंगे फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है 101 100 होता है 3 डिजिट का बेटा, फिर 101 और लास्ट 3 डिजिट का क्या होगा 999 ये हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि भाई सब क्या होना चाहिए डिविजिबल बाय 7। अब देखो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वही लेंगे जो 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि उसने कहा सिर्फ वो लेने जो 7 से डिवाइड हो जाए। 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा ना, हाँ 101 हो जाएगा, यस सर 101 हो जाएगा 101 7 1 जा 7 सर नहीं होएगा 3 नहीं होगा 7 ये होगा 2 पे देखो नहीं होगा सर 3 देखो सर 5 पे होगा 4 देखो 5 हो जाएगा सीधा का 5। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो हो जाएगा 105 सबसे पहली टर्म होगी और 112 दूसरी टर्म होगी, इस तरह जा करेंगे। अब सबसे लास्ट टर्म को देखेंगे क्या करेंगे 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 कितना हो जाएगा 7 4 जा 20 7 4 जा 20 नहीं होगा सर 197 18 भी नहीं होएगा सर। अरे देखो भाई अभी 5 देखो क्या करना है 7 1 जा 7 2 फिर 9 7 4 जा 28 19 कर देंगे। अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 तो नहीं चाहिए ना, यहाँ क्या चाहिए हमें 0 तो 5 क्या करना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ कम होना चाहिए 5 यानी अपने पास क्या होना चाहिए यहाँ पे 994 ये चाहिए ना हमें। यस तो लास्ट जो टर्म हो जाएगी 994 ठीक है। और उसने कहा भी कितने अगर मैं ये पता लगा लूं कि टर्म कौन सी है 5वीं है 6ठी है 7वीं तो लास्ट टर्म है, तो मुझे पता लग जाएगा कितने कितने डिजिट्स होंगी। भाई मुझे क्लास में बता दिया जाए ये सुनील है ये अनिल है और लास्ट में जो बच्चा बैठा है वो कौन है रवि है सपोज करो, और मुझे रवि है अगर मुझे उसका रोल नंबर पता लग जाए तो मुझे ये पता लग जाएगा क्लास में कितने बच्चे हैं, क्योंकि मुझे मेन क्या है मुझे पता लगाना है इस बच्चे का रोल नंबर कितना है। तो इसका बच्चे का रोल नंबर निकालने के लिए मैं ये मान के चलूंगा इसका रोल नंबर n है, लेट करके चल लिया मैंने कि इसका रोल नंबर क्या है n है, तो मैं लेट करके चल पड़ूंगा लेट जो ये बच्चा है जिसका नाम 994 है इसका रोल नंबर है n और क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d यानी हो जाएगा a plus n minus 1 into d is equal to 994। a की वैल्यू मेरे पास ये है 105 plus n minus 1 d की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 7 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d हो जाएगा यहाँ पे 7, d की वैल्यू बेटा 7 होने वाली है 994। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी सबसे पहले 105 यहाँ ले जाओ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 into n minus 1 is equal to 994 minus 105 ये हो जाएगा अपने पास 889 9 सर 889 ये हो जाएगा अपने पास बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 9 8 और फिर 8 ये अपने पास बचने वाला है ठीक है। 7 minus अभी अपने पास हो जाएगा बेटा n minus 1
7 क्या आएगा डिवाइड में, By 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 7 जा और 7 जा, और n इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1 1 जा n इज इक्वल टू हो जाएगा 128 जो टर्म है बेटा वो क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी। उसने बोला है कि यानी इसका रोल नंबर क्या 128, यानी 128 टर्म होंगी जो क्या हो जाएंगी 7 से डिवाइड होंगी और कितनी होंगी वो 3 डिजिट्स की होंगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो इस तरह का उसने एक क्वेश्चन हमारे को दिया है लास्ट में, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण है। उसने बोला बेटा कहां से कहां तक की बात की है उसमें, पहले तो ये देख लेते हैं हमारी बाउंड्री कहां है, कहां से हमने शुरुआत करनी है और कहां फिर फिनिश हो जाना है। उसने बोला है 10 से लेकर के और 250 तक, 10 to 250 तक, 10 से 250 तक हमें नंबर चाहिए। और क्या बोला उसने, सारे के सारे 4 से मल्टीपल होने चाहिए। देखो 4 का मल्टीपल भाई 10 से ज्यादा होने वाला कौन सा है, 12 होने वाला है। तो सबसे पहले हो जाएगा 12, 12 4 जोड़ेंगे तो 16, इस तरह चलता जाएगा। अब लास्ट वाले को अगर हम चेक करते हैं एक बार तो 254 6 जा 2 जा 8 2 आएगा, लेकिन 2 तो नहीं चाहिए, 2 क्या करना पड़ेगा यहाँ माइनस, यानी 248 लास्ट नंबर हो जाएगा जो इससे डिवाइड होगा तो 248 हो जाएगा। अब लास्ट मान के चल पड़ते हैं ये बच्चे का रोल नंबर, तभी पता चलेगा। अगर रोल नंबर पता चल गया तो पता चल जाएगा क्लास में कितने बच्चे हैं। पहले तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 12, अब यहाँ में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 an, और an लेफ्ट करके चलेंगे, an किसके इक्वल है 248 को मान लीजिए उसका रोल नंबर n है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 248 हो जाएगा बेटा। अब a की वैल्यू है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d 248, ये हो जाएगा n माइनस 1 248 हो जाएगा। d की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे 12 यहाँ पे जाके हमारे क्या होने वाले हैं 230 माइनस होने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 6 236 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 था। अब n माइनस 1 की वैल्यू लेंगे बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो जाने वाला है 559 तो हो जाएगा 4 5 जा 9 जा और 20 और कितना हो जाएगा 9। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 59 प्लस 1 यानी n जो हो जाएगा हमारे पास 16th जो बेटा हमारे पास टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 16th टर्म का मतलब ये टर्म है 60 है। जब इसका रोल नंबर 60 है तो इस पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं। तो 60 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं और दे आर द मल्टीपल ऑफ 4। सर वो भी शो करना है डिवीजन भी कौन सा बेटा, हां तभी तो चलना है ना, उसमें कर दो आप रफ में, रफ जो वर्क है उसमें करो, पता चला कहां से भी एक बार बताना पड़ेगा ना उसको। अगला वाला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ, दोनों बेटा दोनों जो a पीस दिन के nth टर्म को इक्वल कर लेना, दोनों को आमने सामने रखेंगे और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बड़ा इजी क्वेश्चन हो सकता है, दो a पीस रखिए दोनों के nth टर्म निकालो, पहले वाले की दूसरे वाले की और इक्वल रख दो क्योंकि कंडीशन दी है उसने, वहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा भाई प्रियांशु। अच्छा भाई उसके बाद 16th में उसने बोला है डिटरमाइन एपी, पूरी की पूरी एपी निकाल दीजिए। आपको पूरी एपी निकालनी है और एपी में बता क्या होती है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d इस तरह हमारा चलता है। उसने बोला है भाई हमारे को क्या करना है, आपको पूरी एपी आपको निकाल देनी है। 16th क्वेश्चन में 15 आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। उसने बोला है हमारे को क्या कि भाई एपी निकालिए, उस थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म हमारे को गिवन है 16 और साथ में क्या दिया है उसने 7th टर्म और 5th टर्म दोनों का रिलेशन। उसने क्या दिया है जो 7th टर्म है वो कितनी ज्यादा है 5th टर्म से, उसने कहा 16th 7th टर्म इज असिस्ट 5th टर्म बाय 12। दोबारा की कंडीशन क्या है, उसने बोला है भाई पूरी एपी निकाल के आप, एपी कैसे होती है हमारी a प्लस d a प्लस 2d 100, यानी अगर हमारे पास a की और d की वैल्यू आ जाए तो हम एपी आसानी से निकाल पाएंगे। उसके लिए इसने बोला जो थर्ड टर्म है बेटा वो कितनी है 60
और साथ में उसने कहा जो 7th टर्म है, 7वीं जो टर्म है वो क्या है, 5वीं टर्म से 12 ज्यादा है। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 12 का। अब इसका तो आपको पता है a प्लस 60 माइनस a प्लस 14 इज इक्वल टू 12। अब क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 12 एंड d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। d की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 6। आप पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास ये है, इसका मतलब क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना बेटा, 16। a तो ऐसे कैसे वैल्यू निकाले हैं, a प्लस 2 into d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। ये 6 कैसे आया है, d इज इक्वल टू 12/2, ये हो जाएगा 6। अब d की वैल्यू हमने 6 रखी थी यहाँ, तो 6 to the 12 16 minus 12, a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब 8d की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, 80 इज क्या हो जाएगी, 80 हमारे पास a यानी 4 और फिर a प्लस d यानी 6 और फिर कितना हो जाएगा, 6 और 10 प्लस फिर d की वैल्यू 6 एंड सो ऑन, ये हो जाएगी 4 10 16 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारी रिक्वायर्ड एक क्या जाएगी बेटा, जो हमें निकालनी है। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 28 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, उसने बोला है हमारे को कि भाई क्या करिए आप 20 टर्म जो है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। बेटा अगर तुम्हारे फ्रॉम लास्ट हो जाए ना, उसने क्या कहा है, फ्रॉम लास्ट। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर क्लास में टीचर तुम्हें कहे भाई कोई प्रियांशु है, प्रियांशु तुझे टीचर ने बोला कि भाई आप लास्ट बच्चे से सुनना शुरू करें, तो किस बच्चे से सुनना शुरू करोगे आप, जिसका रोल नंबर लास्ट है। भाई क्लास में बच्चे, टीचर ने बोला कि भाई आप ये करिए कि लास्ट बच्चे से सुनना शुरू करिए क्लास में, तो लास्ट का तो लास्ट जो रोल नंबर में बच्चा है उस बच्चे से आप सुनना स्टार्ट करेंगे। तो अगर स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग से, उसने लास्ट से कहा तो क्या करेंगे हम, लास्ट पूरी क्लास को पलट देंगे। ऐसे ही पूरी चीज को पलट दो। पलटने का मतलब अब कहां से स्टार्ट करेंगे हम, पीछे से बिल्कुल। तो जो हमारी गिवन एपी है उसको क्या लिखेंगे हम, गिवन एपी को जो हम लिखने वाले वो लिखने वाले हैं बेटा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, ऐसे ऐसे लास्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा 13, फिर 8 है बेटा, और फिर क्या है यहाँ पे 3, ऐसे उलट देंगे। ठीक है बेटा, दोबारा सुनो, उसने कहा फ्रॉम लास्ट, ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। अब फ्रॉम लास्ट का मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म ही हो जाएगी और ये लास्ट टर्म हो जाएगी। उसने कहा है इस तरह की कोई एपी है, और क्या करना है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है इसकी, फाइंड द 28 टर्म। हमें t20 निकालनी है। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 253। d की वैल्यू हमारे पास हो गई -5, 3 माइनस 8। बेटा हमेशा d निकालना पीछे से चलेंगे, a की d की और n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 20 हो गई है। अभी क्या निकालेंगे हम, 20 टर्म निकालने का फार्मूला है a प्लस 19d, एक d कम लेते हैं हमेशा। तो a की जो वैल्यू हमारे पास होने वाली है वो होने वाली है 253 प्लस 92, d की वैल्यू कितनी होने वाली है, -5। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 253 माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 95। अब कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 और 258, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 58 के अंदर 53 है ही नहीं। एक बार देखते हैं, एक मिनट एक बार देखते हैं। 13 5 या 8 या कितना आ जाएगा, 14 9 कितना चला जाएगा, 5 और यहाँ कितना बच जाएगा, 158 250 नहीं 158 बचेगा बेटा। 158 है जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसकी 20वीं टर्म हो जाएगी। तो बेटा इस तरह हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंडीशन उसने देनी है हमें, हमेशा हमें कंडीशन दी मिलेगी 2 टर्म्स की। तो बेटा वो कैसी भी हो सकती है, हो सकता है भाई कोई किसी से ट्वाइस है, थ्राइस है, या फिर ये हो सकता है भाई एक टर्म दूसरे वाले से 20 50 ग्रेटर है, लेस है। यहाँ पे जो कंडीशन दी उसने सम दे दिया है, उसने बोला है 18 में। पहले तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म कर लो और 8th टर्म कर लो, दोनों का जो सम है 24 वो है 24। और साथ में उसने एक चीज बोला है
एंड द सम ऑफ द 6 टर्म, और कौन सी 10, 6 एंड 10 टर्म दोनों का है 44, और कौन सी टर्म निकालनी है थर्ड, फाइंड एपी की फर्स्ट 3 टर्म, यस फर्स्ट 3 टर्म बोला है Yes, yes, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, यानी अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाए तो हम 3 टर्म निकाल सकते हैं स्टार्टिंग वाली। अभी क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस 3d, A plus 7D a प्लस 7d 7d और टोटल मिला के बेटा 24, ये हो जाएगा बेटा a और a यहाँ पे 2a प्लस और 7 and 3 10d is equal to 24, कॉमन ले लेंगे बेटा 2 को, a प्लस 5d is equal to 12, 2 का 1 ले बेटा 12 हो जाएगा ना। अभी नेक्स्ट पे फिर क्या करेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9D 90 इक्वल टू 44, 2A यहाँ पे a और a 2a 14 5 और 14 d is equal to 44, तो यहाँ भी निकालो बार a plus 70 70 is equal to 22 सेकंड। सॉरी अब क्या हो जाएगा वही यहाँ एलिमिनेशन a plus 70 is equal to 22, 2 से एलिमिनेट करेंगे माइनस 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 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2d is equal to माइनस 10, 10 और अब हमारे पास रहेगा माइनस से माइनस d is equal to कितना हो जाएगा 5, d की वैल्यू हमारे पास क्या बनने वाली है 5। अब 5 क्या आएगी फर्स्ट टर्म में, यहाँ रख दो बेशक, सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे a प्लस 7 into 5 is equal to 22 and a is equal to कितना हो जाएगा 22 minus 7 5 या 35, ये हो जाएगा बेटा 3 और 1 13 minus 13 और माइनस 2 क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था। अब फर्स्ट 3 तो अब फर्स्ट टर्म Minus माइनस 13 है फर्स्ट, तो अगला है प्लस Plus 5 माइनस 13 प्लस Plus d की वैल्यू आएगी 5 8 और माइनस 13 प्लस 10 क्योंकि 5 की वैल्यू कितनी है Yes, sir. d की वैल्यू Yes, कितनी है sir. 5, ये हो जाएगा बेटा माइनस 13 माइनस 8 8 और माइनस 3, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड अपनी एपी की 3 टर्म्स आ जाएंगी। अब एक बार बेटा क्या करते हैं नेक्स्ट पर चल पड़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, तो उसने बोला बेटा यहाँ पे सुबह रोई कोई लड़की है क्या, उसने बोला स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। भाई देखो कहीं भी हम जॉब करते हैं तो हमारा डिडक्शन तो नहीं होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है हमारा, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता है ना, कुछ फिक्स ये। अच्छा दूसरा, कई बार तो सैलरी किस तरह की होती है कि भाई हर साल एक फिक्स पैसे बढ़ते हैं, भाई हर साल आपके 5000 रुपए 4000 रुपए बढ़ जाएंगे। कई बार क्या होता है वेरिएशन होता है, भाई अगली बार 10,000 बढ़े, अगली बार परफॉर्मेंस के ऊपर होगा आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसने बोला है जो आपकी इंक्रीमेंट लगता है वो कांस्टेंट लगता है, उसने कहा एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीस पर ईयर, 200 रुपए का इंक्रीमेंट हर साल लगता है, ये कांस्टेंट है। इन विच ईयर दिस, उसने कहा भाई ये जो टोटल अमाउंट है 7000 कब हो जाएगा। देखिए डी क्या होता है, डी होता है बेटा एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का मतलब जो हर टर्म के बीच में, हर सक्सेसिव टर्म के बीच में होता है। तो यहाँ पर 200 इसने सक्सेसिव डिफरेंस दिया है, हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा, 200 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। अब ए क्या होता है हमारा, गिवन क्या है, ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी स्टार्टिंग वाली हो जाएगी सैलरी, तो उसको फर्स्ट मंथ मिली है 5000 रुपीज हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डिफरेंस है कॉमन भी है और कांस्टेंट भी है, तो वो कितना रुपए लगता है 200 रुपए लगता है। और उसने पूछा है कि भाई 7000 रुपए कब हो जाएगी, कितने महीने के, बेटा हाउ मेनी, ठीक है, विच टर्म विच मंथ, तो वो ऐसा कुछ पूछा होता है, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम लेके चल पड़ेंगे लेट ए की जो वैल्यू है ये 7000, ये माने n महीने, n का पता नहीं हमें, n कोई वेरिएबल n की वैल्यू कुछ भी आ सकते हैं, हमने माने अभी n महीनों में, n ईयर्स में, सॉरी ईयर्स में उसने बताया हर साल 200 रुपए लगते हैं। अब ये लेट करके चल पड़ेंगे, आफ्टर n ईयर ही विल गेट 7000, लिखना पड़ेगा लेट आफ्टर n years he get, so his salary will be he will increment get, या his salary will be, बात वही है 7000। ये मान लिया हमने कि भाई वो क्या n ईयर्स के बाद 7000 रुपए उसको मिलेंगे।
तो इसका मतलब यहाँ पे कितने क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5,000 एक वाला हमारे पास है 5000 प्लस प्लस एन माइनस वन इंटू 200 200 इज इक्वल टू 7000। अब यहाँ से 5 इधर आएगा बेटा कितना आ जाएगा 5000 7000 माइनस 2000 5000 यहाँ हो जाएगा बेटा 2000 2000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा डिवाइड में 10 रहने वाला है 11 से टर्म और n की वैल्यू यहाँ पे प्लस 1 होने वाला है n की वैल्यू हो जाएगी 11 यानी जो बेटा 11th टर्म है यानी 11 साल के बाद उसको क्या सैलरी मिलेगी 7000 रुपए सैलरी उसको मिलेगी 11 साल के बाद तब तक 200 रुपए का इंक्रीमेंट उसका हर वर्ष लगता रहेगा। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर अपना कर लिया। आगे चलते हैं 20 रामकली कोई है औरत, एक रामकली नाम की औरत है कोई, उसने कहा भाई वो 5 रुपए क्या करते हैं सेव करते हैं इन द फर्स्ट वीक। कुछ सप्ताह तक क्या करती है औरतें, पता है आप लोगों को सेविंग करती हैं औरतें, कुछ ना कुछ जब भी पैसा दोगे आप उसमें से कुछ वो रख लेंगे, खर्चे भी करती हैं, लेकिन औरतें क्या करती हैं सेविंग करती हैं। आपकी मम्मी है पापा से मिले घर खर्च चलाने के लिए भाई आपको भाई अब ये सामान है 10,000 रुपए में महीना, अब 10,000 में से क्या करेंगे सबसे पहले तो 1000 अपने जेब में डाल लेंगे बचत के लिए, ऐसा होता है अक्सर करती हैं। एक आध तो ऐसा मिलेगा 1000 रुपए वो भी खर्च हो गए और उनका भी काम नहीं चला 1000 और दे दो, लेकिन मैक्सिमम का क्या होता है औरतें क्या करती है सेविंग करती हैं। ऐसे ही रामकली है एक औरत वो सेविंग कर रही है, क्या सेविंग करी उसने, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक of a year and then increase by weekly saving rupees 1.75। हर देखो कांस्टेंट है क्योंकि जो सेविंग वो बढ़ा रही है वो कांस्टेंट तरीके से बढ़ा रही है, हर जो वीक है 1.75 से बढ़ा रही है। तो स्टार्टिंग उसकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट उसने क्या कहा है 5 तो कर रही थी उसमें क्या कर दिया 1.75 ऐड कर दिया, इस तरह वो चल रही है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5 और सेकंड टर्म हो जाएगी 6.75, इस तरह वो चलती रही। उसके बाद उसने कहा है कि भाई इफ इन द nth वीक, उसने कहा भाई अगर n वीक में यानी n वीक के अंदर अगर ये वीकली सेविंग है उसकी वीकली सेविंग कितनी हो जाएगी 20.7 हो जाएगी। तो n की वैल्यू निकालिए, वी हैव टू फाइंड आउट। आपकी बात उसने n टर्म हमारे को दे दी है, उसने n टर्म हमारे को दे दी है, तो क्या करेंगे बेटा अभी देखेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 into d is equal to 20.75 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा एक वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या था जितना इंक्रीमेंट लग रहा था 1.7 लग रहा था हर बार का, तो यहाँ हो जाएगा 1.75 is equal to 20.75। अब बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1 into 1.75 is equal to 20.75 और माइनस 5 हो जाएगा, ये देगा 15.75 और n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.75। बेटा इसको काटेंगे अब ये क्या हो जाएगा 9 पे कट जाएगा, ये 9 पे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी n की वैल्यू जो हमारे क्या आने वाली है 9 प्लस 1 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे हमारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है बेटा सॉल्व करना है। तो इस तरह